हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंडलिंक का टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका विषय है कि किसी की अंतरात्मा उसे धिक्कार रही है। यह एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और यह एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेज आपके लिए हो सकता है कुछ ही आपसे रेजोनेट करें। तो जो आपके लिए है उसे आप रख लीजिएगा, बाकी औरों के लिए जाने दीजिएगा। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ कि जो भी व्यूअर्स इस चैनल तक पहुँच रहे हैं, इस रीडिंग तक पहुँच रहे हैं, ईश्वर उनके जीवन की सभी विघ्न बाधाओं को दूर करें। और माँ सरस्वती जी से यह प्रार्थना करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को कोई न कोई गाइडेंस ज़रूर प्रोवाइड करें और जिससे उनकी हेल्प हो सके। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं कि किसी की अंतरात्मा उसे धिक्कार रही है। किसी की अंतरात्मा उसे धिक्कार रही है। किसी की अंतरात्मा उसे धिक्कार। और सारे कार्ड गिर गए, नहीं लेंगे इसको। किसी की अंतरात्मा उसे धिक्कार रही है। यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि जैसे कोई व्यक्ति है जो अपने रिश्तों में बैलेंस नहीं बिठा पाया, वह किसी के साथ इंसाफ नहीं कर पाया, वह अपनी चीज़ों में बहुत बंदिशें महसूस करता था, अपने रिलेशन में बहुत बंदिशें महसूस करता था और वह आज़ाद होना चाहता था, फ्री होकर रहना चाहता था। तो जैसे उसने सिर्फ अपना अधिकार मांगा, उसको सिर्फ अपना अधिकार चाहिए था, अपने बच्चों का अधिकार चाहिए था। वह किसी भी बंदिश में नहीं रहना चाहता था, रिश्तों में बराबरी का लेन-देन नहीं उसके हो पा रहा था और सामंजस्य नहीं, किसी भी चीज़ में उसको सामंजस्य बैठाने में बड़ी मुश्किल आती थी। अब जो है जब वह आज़ाद होना चाह रहा है, आज़ाद हो गया है, तो कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि वो शायद अपने परिवार से दूर रह रहा है, जिससे वो अलग होना चाहता है उससे वो अलग रह रहा है। अब उसको समझ में आ रहा है कुछ चीज़ें, क्योंकि कर्मा वापस लौट कर आ रहा है। उसको ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि तुम कहाँ गलत हो, कहाँ सही हो। लोग अब इस व्यक्ति को बताने लगे हैं कि तुम कहाँ-कहाँ गलती किए थे और तुमने कहाँ-कहाँ जो है सामंजस्य बिठाए होते तो बहुत सारी चीज़ें सुलझ सकती थी, लेकिन तुमने सामंजस्य बिठाने की कोशिश नहीं की और तुमने अपने रिश्ते के साथ न्याय नहीं किया। अब ऐसी परिस्थितियाँ ही उसके सामने आ रही हैं कि जिसको देखकर उसको भी लग रहा है कि हाँ, ये निर्णय मेरा गलत था। और इसलिए उसकी आत्मा अब उसको धिक्कार रही है। भले ही वह अपनी आत्मा की आवाज़ सुने न सुने, लेकिन कहीं न कहीं उसको ये ज़रूर महसूस हो रहा है कि हाँ, मैंने अपने रिश्ते से न्याय नहीं किया है। अपने रिश्ते में मैंने न्याय नहीं किया है, मैंने सामंजस्य नहीं बिठाया है। मैं तो अपने रिश्ते से आज़ाद होना चाहता था या चाहती थी। जबकि वह उसी तरीके की चीज़ें अगर दूसरे किसी रिश्ते में देखे तो उसको लगेगा कि हाँ, ऐसी कंडीशन में बहुत सारे लोग जो हैं
वह किस तरीके से बहुत बेहतर तरीके से अपने रिश्ते निभा रहे हैं। लेकिन यहाँ किसी को अपना हक चाहिए था, सिर्फ उसको जब भी बात आती थी वो अपने हक की ही बात करता था। अपनी बात, अपने बच्चे के हक की बात, उसको सिर्फ अपना अधिकार ही चाहिए था। रिश्तों को कैसे संभालना है यह उसको पता नहीं था। लेकिन अब उसको इसकी सारी रियलिटी पता चल रही है कि शायद वो अलग होने के बाद जिस तरीके से उसके सामने सिचुएशन बन रही है, तब उसको अपनी गलती का ये एहसास हो रहा है कि अ, मैंने जो किया था वो गलत किया था। मैं चाहता या चाहती तो बहुत अच्छे तरीके से इस रिश्ते को निभा सकती थी, इसमें रह सकती थी, लोगों के साथ बैलेंस बना सकती थी। सही तरीके से लेन देन करके मैं अपने रिश्ते को संभाल सकता था या संभाल सकती थी। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नहीं किया। अब उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कार रही है जिस तरीके से ये मैसेज मिल रहा है, क्योंकि कुछ लोगों ने पैसे के लिए अपने रिश्ते को तोड़ा है। उसको पैसे चाहिए, उसको अपने अधिकार चाहिए, और हर तरीके से जो है उसको ये लगता था कि हाँ, मुझे परेशान करना है और मुझे पैसे चाहिए और किसी भी तरीके से किसी भी सिचुएशन में चाहिए, और मैं इस तरीके से पैसे लेकर अपनी एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकती हूँ। लेकिन जैसे जैसे सच उसके सामने खुलता जा रहा है, चीज़ें उसके सामने आती जा रही हैं, वैसे वैसे उसको अपनी रियलिटी का पता चलता जा रहा है कि ये मैंने क्या किया। अब उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। तो मैं यहाँ देखना चाहूँगी कि इस गलती का एहसास होने के बाद क्या वह व्यक्ति अपनी गलती सुधारना चाह रहा है, चाहे जो भी हो। किस तरीके का एहसास हो रहा है, क्या वह व्यक्ति अपनी एहसास होने के बाद वह अपनी गलती को सुधारना चाह रहा है, क्या इस एहसास को होने के बाद गलती को सुधारना चाह रहा है। शुरू की बात क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति को ये एहसास हो चुका है कि उसने अपने रिश्ते में बहुत कंट्रोल किया लोगों को। जितना कंट्रोलिंग इसका नेचर था, उसकी वजह से चीज़ें खराब हुई, और अब ये अपनी इस चीज़ को समझ रहा है कि मैं हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहता हूँ। अब कहीं न कहीं ये अकेले पड़ गया है, तो इसकी ऐसी मानसिकता इसको इससे उभरने ही नहीं दे रही है, क्योंकि उसको हर तरीके से परिस्थितियाँ इतनी घिरी हुई सी लग रही हैं कि जैसे उसको लग रहा है कि सब लोग उसी को कंट्रोल कर रहे हैं। कभी वो सबको कंट्रोल करता था, अब उसको लगता है कि सब लोग मुझे ही कंट्रोल कर रहे हैं। तो अब इस सिचुएशन में वो चीज़ें देख पा रहा है कि अगर मैं अपने रिश्ते में सही तरीके से बैलेंस बना के चलता, और मैं बहुत अच्छे तरीके से अगर लेन देन करता, तो आज जो मेरी स्थितियां हैं, जिस तरीके से मेरा अस्तित्व है, ये ऐसा नहीं रहता। ये जो है अपनी गलतियों को सुधारना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ हीलिंग है, हीलिंग का कार्ड है।
इस व्यक्ति को अपनी परिस्थितियों से बहुत ज़्यादा जो है तमाचा लग चुका है, बहुत ज़्यादा इसको पेनफुल स्थितियाँ इसके सामने आ चुकी हैं, बहुत दर्द से ये गुज़र चुका है, क्योंकि इसको लगता है कि सारी सिचुएशन मेरे खिलाफ है। अब इसको वो सारी बातें समझ में आ रही हैं कि उसने कहाँ-कहाँ गलतियाँ की हैं और इसका कैसा मतलब कि जो लोगों के साथ रहने के बाद जो एक लोगों के साथ सामंजस्य बैठाने के बाद जो एक आदमी का वर्चस्व होता है, जो उसको इज़्ज़त मिलती है, जिस तरीके से उसकी एक स्थिति होती है लोगों के बीच में, इज़्ज़त होती है लोगों के बीच में, उसको लग रहा है कि ये इज़्ज़त उसने गँवा दी है। अब उसको इस बात का एहसास हो रहा है कि हाँ, ये चीज़ें मैंने गलत की हैं। अब उसको अपना अस्तित्व बोध हो रहा है। तो उसको लग रहा है कि अब हर कोई उसे कंट्रोल कर रहा है। इस स्थिति का इसको अब ये चीज़ें समझ में आ रही हैं और इस स्थिति को ये सुधारना भी चाहता है। क्योंकि ये बहुत आसान तो नहीं है, ये बड़ा साहस का काम है, लेकिन इस स्थिति को यह व्यक्ति सुधारना चाहता है, चाहे जो भी हो। हो सकता है आप ही में से कोई इस रीडिंग को देख रहा हो जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है। तो मेरी समझ से ये ईगो है। ये जो माउंटेन की तरह से, ये चट्टान की तरह से जो कठोर है, ये ईगो है। ये आपको फलने-फूलने नहीं देती है। लेकिन जब इस ईगो को तोड़कर आप सही तरीके से सहज होकर निर्णय लेंगे, तो निश्चित है कि यहाँ पर आपको बहुत ही सुंदर भविष्य दिखाई देगा। तो अगर आप में से कोई इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहा है, तो आपको अपनी इस ईगो को तोड़ने की ज़रूरत है। अगर आप समझ पा रहे हैं कि आपने कहीं गलती की है, तो निश्चित है कि आप उस स्थितियों से निकल जाइए, उस भ्रम की स्थिति से निकल जाइए और अपने को लचीला बनाइए, फ्लेक्सिबल बनाइए, ताकि हर स्थिति में आप ढलने के काबिल हो जाएं। क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी आदमी को जो है कभी टूटने नहीं देती है। जब हम बहुत कठोर रहते हैं और तने रहते हैं, तो हम हर तरीके से हमको टूटने का खतरा बना रहता है। लेकिन लचीला बनने की कोशिश करिए, वो चीज़ें आपको बहुत सहज और सरल बना देंगी। ठीक है, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आएँगी कि आपको लगेगा कि मैंने गलती की है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उस चीज़ों में आपको बहुत सारी ऐसी गाइडेंस भी मिल जाएगी कि उससे तो बेहतर स्थितियाँ हैं। और आगे देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। क्या करना चाहिए आपको इस स्थिति में, क्या करना चाहिए जो कोई भी है वो आगे क्या करना चाहता है, उसे क्या करने की ज़रूरत है। इस सही गाइडेंस दीजिए। देखिए, पहला कार्ड पूरा उछल के बाहर आया। मून, आप नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। जो कोई भी है या वह व्यक्ति है जिसके बारे में आप देख रहे हैं, तो वो सोच नहीं पा रहा है कि उसको क्या करना चाहिए, इस स्थिति से उसे कैसे निकलना चाहिए। ये असमंजस समाप्त ही नहीं हो रहा है कि कैसे निकलना चाहिए, इसे असमंजस को तोड़ना है। अगर किसी के लिए भी आप ये देख रहे हो, मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि कुछ लोग जो रीडिंग देखते हैं वो खुद इस स्थिति में फंसे हैं। तो अगर आप देख रहे हैं तो बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी स्थितियों को देखिएगा और इस गाइडेंस को फॉलो करिएगा, क्योंकि हो सकता है अगला कार्ड आपकी इस स्थिति, इस असमंजस से बाहर निकालने में आपकी मदद करे। आप उलझिए मत किसी चीज़ में। देखिए, आपके सामने मैंने कार्ड को सफल किया। द वर्ल्ड का कार्ड है। अगर आप अपनी इस असमंजस की स्थिति से बाहर निकल गए या जो जिस व्यक्ति के लिए देख रहे हैं, अगर वह व्यक्ति इस असमंजस की स्थिति को किसी भी तरीके से अगर तोड़ पाया, तो सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। आप एक नया जीवन अपने अपने लिए बना सकते हैं, एक नई शख्सियत बना सकते हैं।
एक ऐसी शख्सियत आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं जो किसी के लिए विश्वास करने के लायक नहीं होगी, क्योंकि ये वर्ल्ड का कार्ड है। हर चीज़ आपके मुताबिक होगी एक समय के बाद, लेकिन आपको या जो भी ये जिसके लिए आप देख रहे हो, वो अगर इस स्थिति से बाहर निकल जाए सही फैसले लेकर, तब ये चीज़ें उसके लिए काम करेंगी और उसको इस परिस्थितियों से बाहर निकलने की आवश्यकता है। जब ये सही निर्णय व्यक्ति लेगा, जब अपने लिए ये खड़ा होगा, अपने रिश्तों को बचाने के लिए खड़ा होगा, अपने रिश्तों में इन्वेस्ट करने के लिए खड़ा होगा, अपनी गलतियों को ईमानदारी से समझेगा कि उसने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं, और उसे स्वीकार करके जब वो आगे कदम बढ़ाएगा, तो निश्चित है कि उसको जस्टिस मिलेगा। देखिए, बॉटम ऑफ डेक पर जस्टिस का कार्ड आया है। चीज़ें इतनी आसानी से सरल सहज नहीं हो जाती हैं, क्योंकि बनने में भी टाइम लगता है तो बिगड़ने में भी टाइम लगता है, दोनों में टाइम लगता है। तो बिगड़ने में टाइम लगा है तो बनने में भी टाइम लगेगा। तो इसके लिए आप तैयार रहें। और ये रीडिंग आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा। और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।